डीएनए टेस्ट करवाइए और कर दीजिए दूध का दूध पानी का पानी। डीएनए टेस्ट किस बिना पर? उन्होंने अपनी पहचान के सारे कागज दिखाए हैं। कोर्ट डीएनए टेस्ट के लिए कभी परमिशन नहीं देगा। आप तो खुद कानून जानती हैं, आपको सब कुछ अच्छे से पता है। आप ये वहम छोड़ दीजिए। ये बहुत इज्जतदार औरत लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बात बिगड़ जाए और हम सब मुश्किल में आ जाएं। राघव, ये इंस्पेक्टर साहब तो हमारी मदद नहीं करने वाले। अब हम क्या करेंगे? हम हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते ना, और बुआ जी को मौका नहीं दे सकते कि वो फिर से हमारी जिंदगी आके तबाह कर दे। रीत, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ। ट्रस्ट में मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितने कि तुम। पर तुम बताओ हम साबित कैसे करेंगे? पता नहीं राघव, पर मैं इनका डीएनए टेस्ट करवा के रहूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। शालिनी जी। यस। आप यहाँ कहाँ से आई हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है? आई एम फ्रॉम लंदन। मैं वहीं से आई। ये जो एनजीओ देख रहे हैं, इसका मेन ब्रांच लंदन में ही है। जिस बात के लिए मैं इतने महीनों से प्रार्थना कर रही थी वो हो गया। राघव और रीत अलग हो गए। रीत, रीत, रीत क्या हुआ? राघव, उठो, यहाँ बैठो। ये पियो रीत। रीत, क्या बात है रीत? मुझसे बात करो। राघव, मुझ पे अब और हिम्मत नहीं बची है बुआ जी से लड़ने की। मैं जानता था रीत, तुम ये बात सुनकर टूट जाओगे, इसलिए मैंने सोचा था पहले सब कुछ पता कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि आगे क्या करना है। सोचना बाकी क्या है राघव? कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा कि उनका क्या मकसद है, और उनका एक ही मकसद है राघव, हमें तबाह करना। इसलिए वापस आई है वो। और तो हमारा बच्चा भी आने वाला है, मतलब खतरा तो और भी दुगना हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे राघव? हम एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, और सबसे पहले अभी तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक कचौड़ी खानी है जो पूनम भाभी ने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। पूनम भाभी? क्या उन्हें पता है बुआ जी वापस आने वाले हैं? पता है वो कल ही मुझसे कह रही थी कि कितना सुकून आ गया है ना उनकी लाइफ में जब से बुआ जी चली गई है। अब वापस आ जाएगी तो क्या होगा? रीत, सबसे पहले तो काम डाउन, और तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? रीत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और इस पहेली को सुलझाने के लिए उतना ही बेचैन हूँ जितना कि तुम। आप पे भरोसा नहीं करूंगी तो किस पे करूंगी राघव? सबसे पहले हम उनका डीएनए सैंपल निकाल लेंगे, जिससे ये साबित हो सके कि वो शालिनी बत्रा नहीं, शारदा सूर्यवंशी है। और ये तब तक के लिए हम किसी को कुछ नहीं बता सकते, बाकी सब लोग डर जाएंगे। हाँ राघव, और अब हम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि अचानक से सामने आके उन्होंने पहला कदम वैसे ही ले लिया है। तुम चिंता मत करो रीत, जब तक हम दोनों साथ हैं हम सब संभाल लेंगे। तुम ये कहो, कैसा?
मैम यस चांदनी। मैम, जूही की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। जब से उसकी दोस्त ट्विंकल इस अनाथालय से गायब हुई है, तब से वो गुमसुम सी रहती है और खाना वो तभी खाती है जब आप जबरदस्ती करती हैं, वरना बस खाली नजरों से दीवारों को देखती रहती है और अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। आई नो, मैं भी जूही की वजह से बहुत टेंशन में हूं, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्विंकल और बाकी लड़कियां ऐसे गायब कैसे हो सकती। मेरा दिल इतना डरा रहता है ये सोच सोच कर कि मेरी बच्चियां पता नहीं किस हाल में होंगी। आई नो पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, पर मेरी यहाँ की बच्चियां भी बहुत सैड हैं। तभी तो मैंने सोचा कि एक एंटरटेनमेंट शो अरेंज करते हैं जहाँ म्यूजिक होगा, डांस होगा, बहुत सारे स्माइल्स होंगे, भले ही एक शाम के लिए सही, लेकिन कम से कम मेरी बच्चियां थोड़ी हैप्पी तो हो जाएंगी। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है मैडम। और वैसे भी इन बच्चियों का आप कितना ख्याल रखती हैं। सच में ये बच्चियां बहुत लकी हैं जिन्हें आपका सहारा मिला है। नो चांदनी, यहाँ तुम गलत हो। ये बच्चियां लकी नहीं है, आई एम लकी। मेरी इन बच्चियों के चेहरे पर स्माइल लाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी व्हाट यू कॉल दैट उपलब्धि। जी राइट, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस है। वो परफॉर्मर्स आ गए? यस मैम, वो आ गए हैं। तो पहले बताना चाहिए था। वो मैम चांदनी। एक्चुअली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो चांदनी, यस मैम। अपनी सैड बच्चियों के चेहरे पर थोड़ी स्माइल्स लाते हैं। प्रीत, राघव, अब हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, आई होप वो पूरा हो जाए। तुम चिंता मत करो रीत, सबूत भी मिलेगा और मकसद भी पूरा होगा। बस तुम प्रार्थना करो कि हमारे कठपुतली का खेल बहुत अच्छा हो, ताकि किसी को शक ना हो। राघव, आप इसे प्रैक्टिस समझिए। जब हमारा बेबी आएगा ना, तो उसे खुश करने के लिए भी तो हमें यही करना पड़ेगा। थैंक यू रीत, इस भागम भाग के बीच में हमारे बच्चे का जिक्र करके तुम ऑलरेडी मेरे चेहरे पे स्माइल ले आई हो। हमारी बींदनी बींदनी मतलब राजस्थानी में वाइफ को बींदनी कहते हैं। ओह, फुल तैयारी के साथ आया। आज मैं और रीत जरूर कामयाब होंगे बुआ जी उर्फ शालिनी बत्रा की सच्चाई सबके सामने लाने में।